अब आप लोग कहेंगे गुरुजी पंखड़ी में और फूल में क्या अंतर है? थोड़ा समझिएगा बहुत सावधानी से। ये फूल है, हमारे हाथ में कितने फूल हैं? ये जम के बोलो जरा। एक पुष्प है। अब ये जो नीचे से डूट तोड़कर फेंक दिया और ये पंखड़ियां पत्तियां इकट्ठी हो गई। अब ये फूल कितने हो गए? इसकी कोई क्वांटिटी है? इसका कोई हिसाब है कि ये एक फूल है कि दो फूल है कि तीन फूल है कि चार फूल है कि पांच फूल है? शिव महापुराण की कथा कहती है पुष्प एक है। जब हम देवादिदेव महादेव पर चढ़े हुए फूल को उठाकर उसका जब श्रृंगार करते हैं तो नीचे के डूट को तोड़कर जब फेंक देते हैं और पंखड़ियों से जब बाबा का श्रृंगार करते हैं तो मेरा भोलेनाथ समझता है कि हमने एक पुष्प नहीं, बाबा के चढ़े हुए पुष्प को अनेक कर कर बाबा के चरणों को समर्पित किया है। बाबा के चरणों का हमने श्रृंगार किया है। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। अब शिव जी की कथा में स्वयं तुमरुका जी चंचुला देवी से कह रहे हैं, चंचुला देवी नहीं है आपके पास में फूल, नहीं है आपके पास बेलपत्र, नहीं आपके पास में जल, नहीं है आपके पास में फल, नहीं कोई सामग्री अगर आपके पास में है तो जो पुष्प भगवान देवादिदेव महादेव के ऊपर चढ़े हुए हैं उन पुष्प से भी, पंखड़ी से भी आप देवादिदेव महादेव का अगर श्रृंगार कर रहे हैं तो मेरा देवादिदेव महादेव आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर करता है। ये मदन की कथा कह रही है। इस शिव भक्त मदन ने ना कभी शंकर जी को देखा, इस शिव भक्त मदन ने ना कभी शंकर जी का दर्शन किया, ना कभी आमने सामने देवादिदेव महादेव से इस शिव भक्त मदन का कभी मिलना हुआ, कभी मिलना नहीं हुआ, कभी नहीं देखा उसने। शिव कथा कह रही है, बस उसका एक काम था भगवान देवादिदेव महादेव का भजन। बस एक काम था उसका, शिव जी के मंदिर में जाकर शंकर जी का श्रृंगार, शिव जी के मंदिर में जाकर शंकर जी का श्रृंगार करना, केवल एक काम। आप में से कितने लोग बैठे हैं जो शंकर जी के मंदिर में कभी कभी भी श्रृंगार कर देते हो? हाथ उठाओ जरा। बहुत सारे हो, कभी कभी श्रृंगार कर देते हो ना? ठीक ठीक, रखो रखो, रखिए। अब उसका फल देखिए। मदन की चर्चा पूरे नगर में फैल गई, मदन की चर्चा पूरे नगर में फैल गई कि मदन शिव का भक्त है, शंकर का उपासक है, शंकर की आराधना में लगा रहता है, शंकर के गुणगान में लगा रहता है। ये पूरी दुनिया में चर्चा हो गई। जो नगर में मदन रहता है उस मदन के नगर में हर जगह पर सूचना हो गई कि मदन शिव की भक्ति करता है, शंकर की उपासना करता है, शंकर का गुणगान करता है। समय आया, नगर के राजा को सूचना मिली, और नगर के राजा को सूचना मिली तो नगर के राजा ने सूचना पाते से ही, सूचना देने वाला कौन? आप अच्छे हो, आप बुरे हो, आप कैसे हो, ये सूचना आपको नहीं पहुंचाना पड़ती। ये जितने अपने नगर के लोग रहते हैं, जितने अपने मोहल्ले के लोग रहते हैं, जितने अपने परिवार के लोग रहते हैं, ये अपने आप आपकी सूचना को जनमानस तक पहुंचा देते हैं कि आप हो कैसे, आप कैसे हो। ये सूचना जनमानस तक पहुंचाने का कार्य कर देते हैं। कुछ कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं, चप्पल देखिए पहनते हो। कुछ कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं जो तुम्हारे पाँव के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, तुम्हारे पाँव की रक्षा भी करते हैं, तुम्हारा साथ भी देते हैं, तुम्हारे को कांटा गड़ने भी नहीं देते हैं,
तुमको पत्थर चुभने भी नहीं देते हैं। कई कई लोग चप्पल की तरह होते हैं जो तुम्हारा साथ देते हैं, तुम्हें कांटा नहीं चुभने देते हैं, तुम्हें पत्थर नहीं चुभने देते हैं, तुम्हारे संग संग चलते हैं, तुम्हारी सेफ्टी करते हैं, तुम्हारा साथ देते हैं। पर चप्पल की तरह होते हैं तो वो चलते साथ हैं, रक्षा भी करते हैं, कांटा भी नहीं चुभने देते, पत्थर भी नहीं चुभने देते। पर एक काम जरूर करते हैं, चलते चलते पीछे से कीचड़ जरूर उछालते चलते। चप्पल क्या करती है? तुम्हारी सेफ्टी करती है, तुम्हें कांटा नहीं चुभने देती, तुम्हें पत्थर नहीं चुभने देती, तुम्हारा साथ देती है, कदम से कदम मिलाकर चलती है, तुम्हारा सहयोग करती है, सब कुछ करती है। पर चप्पल करती क्या है? आखिरी में चप्पल एक काम करती है कि हम जब चलते हैं तो पीछे से वो कीचड़ उछालती है। कीचड़ उछाल, कुछ कुछ की आदत ऐसी होती है, कुछ कुछ लोग संसार में ऐसे होते हैं जो तुम्हारे सामने कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, तुम्हारा पूरा साथ देकर चलेंगे। तुम्हें लगेगा ये मेरे अपने हैं, ये मेरा साथ देने वाले हैं, ये मुझे कांटा नहीं चुभने देंगे, ये मुझे पत्थर नहीं चुभने देंगे। पर जब साथ चलते रहेंगे तो मालूम पड़ता है कि पीछे से वही कीचड़ उछालने का काम करते चलेंगे। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है। इसलिए शिव तत्व कथा है, शंकर भगवान की आनंदमय कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि भरोसा अपने आप पर करिए, दृढ़ता अपने आप की रखिए, विश्वास अपने आप का रखिए, श्रद्धा अपने आप की रखिए। अखबार खोलो तो उसमें नीचे तीसरे या चौथे पेज में अखबार के आता है शेयर मार्केट गिर गया। तीसरे या चौथे पेज पे हमेशा लिखा हुआ आता है शेयर मार्केट गिर गया। शेयर मार्केट गिरा तो अखबार में लिखा हुआ आ गया, पर आज तक ये लिखा हुआ नहीं आया कि आदमी कितना गिरता जा रहा है, वो भी तो तीसरे चौथे पेज में छपना चाहिए। शेयर मार्केट गिर गया ये अखबार में छपा है, पर मनुष्य कितना गिर रहा है। 24 घंटे निंदा, चुगली, बुराई, अपशब्द, ताने देना, गाली देना, आड़ा टेढ़ा कहना, ये सब कुछ लगाओ। किसी ने पूछा गुरुजी ये दुनिया के लोग ताने देते रहते हैं, गाली देते रहते हैं, तो अपन क्या करें? तो हमने कहा उनका काम है नगर पालिका की, नगर निगम की, जब कचरे की गाड़ी चलती है उस ट्राली में, उस कचरे की गाड़ी में बहुत कचरा पड़ा रहता है, बहुत बदबू मारती है, कचरे की गाड़ी इतनी बदबू मार रही है, इतनी बदबू मार रही है, तो तुम करोगे क्या? तुम कचरे की गाड़ी वाले से बोलोगे मेरी दुकान के सामने खड़ा है, बदबू मार रही गाड़ी, चल निकल यहाँ से, आगे बढ़। तो वो नगर पालिका वाला, वो कचरे वाला, कचरे की गाड़ी वाला क्या कहेगा तुमसे? ए भैया हमारा तो रोज का काम है, हमें अपना काम करने दो। तो बदबू आ रही है ना, तो बदबू आ रही है तो कचरा वाला बोलेगा मुंह पे रुमाल रख लेना। बदबू आ रही है तो तेरी नाक बंद कर ले, ये तेरे हाथ में जो रुमाल है इसको मुंह पे रख ले। कचरे की गाड़ी वाला कचरा लेकर निकला है, कचरे की गाड़ी वाला कचरा ट्राली में भरकर निकला है। कचरे की गाड़ी अगर बदबू मार रही है तो कचरे की गाड़ी वाला कह रहा है कि ये तो हमारा रोज का काम है कि हम कचरा उठाएंगे, ये बदबू मारेगी। पर तुम्हारा काम है कि कचरे की गाड़ी के पीछे चलो क्यों? तुम्हारा काम है कि कचरे की गाड़ी के साथ चलो क्यों? ये तुम्हारा काम है कि कचरे की गाड़ी अगर सामने दिख रही है तो मुंह पर रुमाल रखकर, नाक बंद कर कर साइड में से निकल जाओ। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, जब निंदा करने वाले, चुगली करने वाले, बुराई करने वाले, गाली देने वाले, अपशब्द कहने वाले, झगड़ा करने वाले, तुम्हें ताना देने वाले तुम्हें सामने से नजर आ रहे हैं तो चुपचाप मुंह पर कपड़ा रखो, साइड में से निकल जाओ। इन कचरे की गाड़ी के सामने आओ क्यों? ये कचरे की गाड़ी का काम है बदबू मारना, निंदक का काम है निंदा करना, चुगली करने वाले का काम है चुगली करना, बुराई करने वाले का काम है बुरा कहना, अपशब्द कहने वाले का काम है अपशब्द कहना। तुम कचरे की गाड़ी के साइड में से निकलकर बाहर चले जाओ, क्योंकि उसका काम वो कह रहा है, मेरा काम ही यही है कि मैं निंदा करूंगा, मैं बुराई करूंगा, मैं अपशब्द बोलूंगा, मैं ताना दूंगा, मैं आड़ा टेढ़ा बोलूंगा। तुम साइड से निकलो ना। पर
कई लोग ऐसे भी हैं जिनको कचरे की गाड़ी की बदबू बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी। कई कई ऐसे हैं जिनको कचरे की गाड़ी की बदबू, जिनको निंदा बहुत अच्छी लगती है। कोई अगर निंदा कर कर जाए, इतने आप लोग बैठे हो, किसी भी प्रवचन में जाकर बैठना, किसी कथा के अंदर पंडाल में जाकर बैठना, किसी स्थान पर जाकर बैठना, किसी जहां पर अगर कहीं जाकर बैठे हो, और अगर कोई तुम्हें भगवान की निंदा करता हुआ मिल जाए, कोई तुम्हें भगवान का अपशब्द कहता हुआ मिल जाए, कोई तुम्हें संत की निंदा करता हुआ मिल जाए, कोई तुम्हें शिव महापुराण की, भागवत की, राम कथा की, राम की, शंकर की, कृष्ण की, कोई संत की, कोई साधु की, कोई गुरु की, किसी सती नारी की, किसी सातित्ववान स्त्री की, किसी कन्या की, किसी बेटी की अगर कोई निंदा करता मिल जाए, तो इतने बैठे हो, उस समय पर खड़े होकर तुम सबको बोलना चाहिए, ए महाराज, हम कथा सुनने के लिए आए, निंदा सुनने के लिए नहीं आए। उस समय पर तुम्हारी वाणी होना चाहिए, तुम्हारे शब्द होना चाहिए। एक व्हाट्सएप पर, एक फेसबुक पर, एक यूट्यूब पर लोग निंदा लिख देते हैं और तुम उसमें कमेंट्स करना चालू कर देते हो। उसमें तुम्हें लिखना चाहिए, अपने अंदर झांक कर देखिए, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। काला चश्मा लगाओगे तो सब काले नजर आएंगे, पीला चश्मा लगाओगे तो सब पीले दिखेंगे, नीला चश्मा लगाओगे तो सब नीले दिखेंगे। या आपके आंखों पर कौन सा चश्मा चढ़ा है, उससे नजर आता है कि आप क्या देख रहे हो। आप में अगर अच्छाई भरी होगी, कई लोग कहते हैं साहब वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, तो समझ लो वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, आप बहुत अच्छे हो, इसलिए आपने उसकी अच्छाई देख ली। कई लोग कहते हैं वो हमारी काकी जी है ना, बहुत अच्छी है, हमारी जीजी बहुत अच्छी है। अगर आप कह रहे हो कि वो जीजी अच्छी है, तो वो जीजी अच्छी नहीं है, आप अच्छे हो इसलिए आपको वो जीजी अच्छी लग रही है। आप अच्छे हो इसलिए आपको काकी अच्छी लग रही है, आप अच्छे हो इसलिए मामा अच्छे लग रहे हैं, आप अच्छे हो इसलिए फूफा अच्छे लग रहे हैं, आप अच्छे हो इसलिए जमाना अच्छा लग रहा है। जब हमारी दृष्टि अच्छी नहीं तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी नामे कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी नामे कटी जावांगी। मदन शिव भक्त है, राजा के पास लोगों ने जाकर सूचना दे दी कि वो तो ढोंग करता है, वो तो प्रपंच करता है, वो तो ढोंगी। आप रोज शिव जी के मंदिर जाओगे ना, आप रोज जल चढ़ाने जाओगे ना, कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो आपकी बड़ाई करेंगे कि बहुत अच्छा है साहब, जाना चाहिए मंदिर में, जल चढ़ाना चाहिए। पर बाहर के तो बाहर के, घर के भी कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपके मुंह पर नहीं कहेंगे पर पीठ पीछे कह देंगे ये चल दी वो सियोर वाला महाराज की चेली। अब इसमें सियोर वाले महाराज का क्या काम था भैया? सियोर वाले महाराज की कोई चेली है क्या? नहीं, यूं कहना चाहिए ये चली देवादिदेव महादेव की चेली, सियोर वाले की चेली नहीं, बाबा की चेली है, शिव की चेली। और क्या डरना, आग लगे बस्ती में, बोलो बोलो रे राजगढ़ वाले, अपन रहे हो मस्ती में। अरे तुम कहने में पीछे मत हट करो, हमने सुना राजगढ़ के लोग कहने में तो पीछे हटे नहीं, खाया बिना रह जाए। ये देखो हम तो बोले ही नहीं, तुम ही बोल दिए कि बोला बिना नहीं रहे, तो तुम तो बोल दिया करो। आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। तो फिर अपने को क्या करना, कौन क्या बोल रहा है? वो कहे अरे मैं सत्संग में जाना जी, चाहे दुनिया ताना मारे, मैं राजगढ़ में जाना जी,
चाहे दुनिया ताना मारे, चाहे दुनिया ताने मारे, चाहे दुनिया ताने मारे, मैं शिव पुराण में जाना जी, चाहे दुनिया कहे कहने वाला, बोलने वाला बोलता रहे, अपशब्द कहने वाला अपशब्द कहता रहे, जिसकी जो मर्जी हो वो कहे, अपना कर्म हम करते रहे। हम अपना भजन करते रहे। शिव कथा कह रही है। राजा के पास सूचना पहुंच गई कि मदन ढोंगी है। मदन शिव जी की पूजन का केवल एक, शंकर भगवान की भक्ति का केवल एक ढोंग करता है।